नमस्कार, आप देख रहे हैं WCNews.in और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। एक कहावत है, भैंस के आगे बीन बजाए भैंस बैठ पघुराए। कुछ ऐसा ही हाल है इन दिनों गायघाट प्रखंड अंतर्गत कांटा पंचायत के वार्ड नंबर 11 में। एक मोहल्ला है जहां आज तक सड़क नहीं पहुंच पाया। पिछले कई सालों से वहां की जनता अपने चुने हुए प्रतिनिधि से एक पक्की सड़क की मांग कर रही है, परंतु स्थानीय वार्ड और मुखिया ऐसे घोड़े बेचकर सोए हैं कि उनके कान पर जूं तक नहीं रेंगती। इस समस्याओं को लेकर स्थानीय लोगों ने WC न्यूज के पत्रकार को सूचना दी। हमारे पत्रकार ऑन द स्पॉट पहुंचकर स्थानीय ग्रामीणों से बातचीत की। स्थानीय लोगों ने बातचीत के क्रम में अपनी समस्याओं को रखते हुए कहा कि इस क्षेत्र में लगभग 76 जनसंख्या वाले 10 परिवार रहते हैं, परंतु उन घरों तक जाने के लिए सड़क नहीं है। स्थिति इतनी बदतर है कि आपातकालीन परिस्थिति में लोग घर से बाहर जाने में सक्षम नहीं है। मोहल्ले के घरों में लगभग 11,000 वोल्टेज वाली तार क्रॉस करती है तथा एक ट्रांसफार्मर भी लगा हुआ है, परंतु बारिश के मौसम में लगभग 4-5 महीना तक कमर भर जल जमाव हो जाती है, जिससे लोग विवश होकर अपने घरों में ही बंद रहते हैं। अब एक सवाल है, यदि इस परिस्थिति में तार गिरती है या ट्रांसफार्मर से कोई अनहोनी होती है, तब इसकी जवाबदेही कौन लेगा? जब सरकार ने विभिन्न योजनाओं के तहत नल जल योजना और बिजली पहुंचाई जा सकती है, तो फिर सड़क क्यों नहीं? आखिर कब तक सरकार जनता के साथ इस प्रकार का खिलवाड़ करती रहेगी? कब तक सिर्फ कागजों पर विकास कार्य होता रहेगा? इस समस्याओं को लेकर स्थानीय ग्रामीणों का क्या कहना है, जरा देखिए इस खास रिपोर्ट में वरिष्ठ पत्रकार सज्जन कुमार के साथ। ये जो आप लोगों का रोड समस्या है, कितनी दिनों से है? ये रोड समस्या तो नहीं है, लेकिन मेन समस्या है यहाँ पे लोगों का निजी जमीन है। तो निजी जमीन है, इस जमीन में जो जमीन मालिक हैं वो जमीन देंगे, उसके बाद ही रोड बनेगा। वैसे आदमी को जाने आने में कोई बाधा नहीं है, किसी को कोई रोक छेक नहीं है। लेकिन जो जमीन पगडंडी रोड है यहाँ पे नहीं है पहले से। और समस्या ये है, जो भी मान के चलिए निजी जमीन है, तो निजी जमीन में कोई भी पक्ष, मुखिया हो चाहे विधायक हो, जमीन वाले को मुआवजा देता है। कहीं भी रोड बनता है निजी जमीन का मुआवजा मिलता है। यहाँ जमीन मालिक है, उसको कोई मुआवजा मिलता नहीं, सीधे रोड बनाने की बात चलती है। तो इसमें भाई जमीन मालिक देने के लिए तैयार नहीं है, इसीलिए रोड नहीं बन पा रही है। और वैसे रोड वहाँ से वो मान्यता प्राप्त मिला हुआ है रोड, ऐसे करके ऐसे वहाँ तक आया हुआ है रोड। हाँ, तो उसमें क्या समस्या है? फिर तो समस्या है जो वहाँ पे भी निजी जमीन पड़ता है लोगों का, तो निजी जमीन पड़ता है तो वो निजी जमीन वाले उस जगह नहीं देना चाह रहे हैं, इसी के लिए रोड बाधित हो जाती है। तो क्या खासकर आप लोग इस समस्याओं को लेकर कोई प्रशासन से या कोई राजनीतिक प्रतिनिधि से आप लोग बात किए कि नहीं? देखिए, किसी राजनीतिक प्रतिनिधि से बात करने से मतलब होता नहीं है। जब तक जमीन मालिक जमीन नहीं देगा तब तक कोई राजनीतिक प्रतिनिधि आके जमीन रोड नहीं बना सकता है। वो आप भी नियम जानते हैं। क्योंकि आप तो खासकर आप तो पैसे खर्च नहीं कर सकते हैं जमीन को लेकर, क्योंकि वो तो भुगतान कर सकते हैं, क्योंकि जन समस्याओं को लेकर। कोई भी जन समस्या के लिए तो वही तो समस्या होता है, जो जन समस्या को सुनवाई करने के लिए वो पैसा खर्च नहीं करना चाहते हैं। कोई भी जन प्रतिनिधि जो हैं, जो रोड के लिए जमीन मालिक को मुआवजा नहीं देना चाहते हैं, इसीलिए रोड बाधित हो जाती है। अपना परिचय बताइए। मेरा नाम वैष्णवी कुमार है, वार्ड 11 में है। रोड का समस्या है। जहाँ तक रोड का समस्या यहाँ पे वर्षों से है, ये नहीं है कि आज नया समस्या उत्पन्न हुआ है। पहले समय में यहाँ पे लोग रहते नहीं थे। आज से लगभग हम लोग 15 साल 20 साल पहले की बात करें तो लोग यहाँ रहते नहीं थे, तो पूरा खेत था। लेकिन फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आबादी बढ़ी है गांव की, तो लोग यहाँ पे आना शुरू हो गया। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 घर है, 5 घर वहाँ है, 4 घर पीछे है, तो संख्या यहाँ पे हो गई है। तो संख्या के अनुसार, चूंकि राज्य सरकार का ही यह एक नियम है, अधिनियम राज्य सरकार ने पारित किया कि जहाँ हमारा 4 घर से ज्यादा है वहाँ पे हम लोग रोड पहुँचाएंगे। तो सवाल यह है कि हम लोग यहाँ पे रोड काहे नहीं पहुँचा रही है सरकार? निजी जमीन है, हाँ ठीक है, लोगों का निजी जमीन है तो निजी जमीन कोई देता नहीं है। ये तो सरकार का कार्य है ना, ये हमारा कार्य नहीं कि निजी जमीन हम सबसे मांगे। सरकार का कार्य है कि वो सरकार जमीन वहाँ से ले, उसको उतना मुआवजा दे, उसके बाद सड़क का निर्माण वहाँ पे करवाए। आखिर राज्य में कई सारे ऐसे जिले हैं, कई सारे गांव हैं जहां 2-2 घर के लिए सड़क जा चुकी है। यहाँ पे आप देखिए पीछे में ट्रांसफार्मर लगा हुआ है,
नल जल योजना आया हुआ है, ट्रांसफार्मर यदि रात में कुछ खराबी होता है, मान लीजिए यदि आग वगैरह लग गया, यहाँ पे आप देखिए पीछे कीचड़ है, कहाँ से गाड़ी आएगा? यहाँ आदमी बेमौत मारे जाएंगे कि नहीं मारे जाएंगे, सो बताइए। ट्रांसफार्मर पीछे देखिए आप, वहाँ पे लगा हुआ है, तार गिर गया रात में, एक्सीडेंट हो गया, कहाँ से गाड़ी आने का व्यवस्था नहीं, आदमी जाएगा कहाँ से? यहाँ बेमौत आदमी मारे जाएंगे। यहाँ ये तो जनप्रतिनिधि का गांव है ना, हमारे गांव के जो मुखिया हो गए हैं, जो यहाँ के जिला पार्षद है, जो यहाँ के विधायक है, जो यहाँ के सांसद है, उन लोगों का कार्य है ना कि वो लोग। खासकर ये देखा जा रहा है कि आपका पंचायत स्तरीय पर जो प्रतिनिधि है, इस मुद्दे पर कितना उन लोग सजग है? पंचायत जो प्रतिनिधि है वो इस विवाद से बचना चाह रहे हैं, वो इसमें पड़ना नहीं चाह रहे हैं, चूंकि उनका वोट बैंक है यहाँ पे जितने भी जमीन है ये सब जमींदार लोग हैं, उनका वोट बैंक है। अगर वो कुछ बोलेंगे, कुछ एक्शन लेंगे तो उनके वोट बैंक में प्रभाव पड़ेगा, और कोई भी व्यक्ति अपना वोट बैंक खराब नहीं करना चाहते, इसलिए वो लोग बोलने से बचते हैं। लेकिन जो आम आदमी का समस्या है, आप किसी समय यहाँ पे जून जुलाई में आकर के देखिए, आदमी पैदल नहीं जा सकता है। आगे में एक गहुमा पड़ता है, वहाँ से लेकर के यहाँ कांटा पेठिया आने का हमको लगता है लगभग 2.5-3 किलोमीटर का दूरी होगा। एकमात्र यह सुलभ रास्ता है जहाँ से लोग सैकड़ों की तादाद में लोग डेली आते जाते हैं। आप अभी देखेंगे बाइक से लोग गुजर रहे हैं, कितना कठिनाई होता है, स्लिप करते हैं यहाँ पे, कितने लोग रात में गिर जाते हैं। ये तो अभी का मौसम है, ये अभी का मौसम की बात है। जून जुलाई में कमर तक पानी रहता है। हम इससे पहले महेश्वर यादव जी से भी मिल चुके हैं इस मुद्दा को लेकर के, वो भी आश्वासन दिए थे कि हम कुछ इस पे जो है सो कार्रवाई करवाएंगे, लेकिन उनसे भी कोई कार्रवाई इस पे आगे नहीं हुआ। उनका भी एक ही कहना है कि जब तक स्थानीय प्रतिनिधि नहीं लगेंगे हम इसमें कुछ सहयोग नहीं कर सकते हैं। हम लोग से जहाँ तक हुआ है, हम लोग कई जगह पर जाकर मिले, लेकिन सबका यही कहना है स्थानीय प्रतिनिधि को आगे आना पड़ेगा। तो सवाल ये कि आते क्यों नहीं है वो लोग? निजी जमीन है, निजी जमीन को आप मुआवजा दीजिए, वो अपना जमीन देंगे। फ्री में कोई अपना जमीन आज देता नहीं है, तो आप उनको मुआवजा दिलवाइए। तो इस काम तो जनप्रतिनिधि का ही है। हम लोग, हमारा काम तो यह है नहीं ना कि हम उनको मुआवजा दे करके जमीन ले लिए। तो जनप्रतिनिधि का काम है कि आप आइए, सर्वे कीजिए यहाँ पे, और जितना रोड मिलना चाहिए, कम से कम आप पैदल चलने के लिए रास्ता देंगे कि नहीं देंगे आम नागरिक को? यहाँ पे आपका 50 वोटर है, 60 वोटर है, इसको आप पैदल चलने का रास्ता देंगे कि नहीं देंगे? पैदल चलने का रास्ता हम लोग को चाहिए, पैदल चलने। शादी विवाह खासकर यहाँ के हमको सर शादी विवाह अलग बात है, यहाँ पे इमरजेंसी में लोग नहीं जा पाते हैं। अगर तबीयत खराब हो जाए तो हम लोग रात में नहीं निकल सकते हैं, सुबह का इंतजार करना पड़ता है। यहाँ से लेकर वहाँ तक हम लोग को पैदल जाना पड़ेगा, कंधा पे उठा करके, वहाँ से गाड़ी आएगी रिसीव करने के लिए, यहाँ तक गाड़ी नहीं आती है। ये स्थिति है यहाँ की। क्या कहना चाहेंगे आप जनप्रतिनिधियों को? जनप्रतिनिधियों से हम आग्रह करना चाहेंगे कि आप लोग सजग होइए। राज्य सरकार नियम पे नियम बना रही है, सड़क पहुंचाने का है, मुआवजा तक राज्य सरकार आजकल देने के लिए तैयार हो गई है। कई जगह पे मुआवजा दिया गया है, रोड दिया गया है, कई जगह पे हम देखे हैं, कई जगह पे सहरसा में देखे हैं, मधुबनी में देखे हैं, जहाँ पे 4 घर वहाँ पे रोड जा रहा है। यहाँ पे तो 10-15 घर है, यहाँ पे भी रोड आनी चाहिए। आप नल जल योजना दे दिए हैं, बिजली योजना दे दी है, तो सड़क काहे नहीं दे रहे हैं? कब तक इस पे वोट बैंक की राजनीति चलता रहेगा हम लोग के यहाँ पे? हम लोग को सड़क चाहिए, ये हम लोग का मांग है, और यहाँ के सारे जनता सड़क के लिए जो है सो बेताब हुए हैं। इन लोगों को सड़क चाहिए। परिचय बता दीजिए। रोहित कांटा। इतना समस्या है रोडों को लेकर, खासकर देखा जा रहा है कि अगर बारिश हो जाए तो हमको नहीं लगता है कि इस पर आप लोग चल पाइएगा। नहीं चल रहे हैं। ये समस्या कितने दिनों से बनी हुई है? इधर पूरा ढेर दिनों से बने हुए। क्यों नहीं बन पाता है सर, हमको ये बताइए। अभी जमीन वाला दोनों साइड का दे तब तुरंत बन जाएगा। तो आप लोग यहाँ का स्थानीय निवासी है, हाँ। तो ये बताइए इस समस्या को लेकर कोई प्रतिनिधि क्यों नहीं आगे आना चाहता? यहाँ का मुखिया प्रतिनिधि क्यों नहीं आना चाहता है? वार्ड प्रतिनिधि क्यों नहीं आना चाहता है? सीधा वार्ड प्रतिनिधि जाने या मुखिया जाने। तो आप लोग इस समस्या को लेकर कभी मिले हैं कि नहीं प्रतिनिधि से? हम लोग डेली कहते हैं, बार बार कहते हैं। हाँ, तो लोग का जवाब क्या आता है? पर जमीन देगा तब होगा, हम बना देते हैं। और क्या होता है? यानी कि वो भी लोग बनाने के लिए चाह रहा है, मगर जमीने मालिक नहीं देता है। दोनों साइड दोनों का जमीन है। उन लोग क्या कहते हैं? कोई कहते हैं जो देंगे, कोई कहते हैं नहीं देंगे। और क्या कहते हैं? अपना परिचय बताइए। नाम क्या? नाम है? नाम उमेश ठाकुर। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें WC News.in।